Hello student, today we are going to start a very interesting chapter of science, that is light, reflection and refraction. लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होने वाला है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स तो आपको पता ही बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, लेकिन है बहुत ईजी। हम इस पूरे चैप्टर को बड़े ईजी तरीके से पूरे को पूरे करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लाइट चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि एक्चुअल में लाइट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले जो लाइट है उस लाइट की सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को देखेंगे कि लाइट है क्या एक्चुअल में। तो लाइट एक टाइप की एनर्जी है आपके, ठीक है। तो लाइट क्या है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अब लाइट के बिना क्या हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो सेकंड ये इसका सबसे इम्पोर्टेंस है कि लाइट क्या करती है, तो लाइट अनेबल्स अस टू सी, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि हमें क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आती है बात ऑब्जेक्ट। तो देखो, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास खुद की क्या होती है, लाइट होती है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जैसे हमारा पेन है, हमारी बुक है, ठीक है। इनके पास खुद की किसी भी टाइप की लाइट नहीं है, तो फिर वो हमें कैसे दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका देखो कुछ जानते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखो, इस टाइप से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के आते हैं। एक होता है लुमिनियस, ठीक है। तो लुमिनियस क्या होता है, तो लुमिनियस होता है जिनके पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है। क्या होती है, खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, वो आपके क्या होता है, लुमिनियस, खुद की लाइट जनरेट करता है ये अपनी, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसके सन, ठीक है, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया आपके बुक ले लो, ठीक है, पेन ले लो, इनके पास खुद का कोई नहीं ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे, अगर आपको देखना है भाई किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट को, तो हम कैसे देखेंगे। जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई कैंडल है, ठीक है, ये क्या है, जली हुई कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको इनसे देखना है तो ये लाइट जो जनरेट हो रही है सीधा आपकी आंखों पर गिरेगी और आपको ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई दे देगा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाए नॉन लुमिनियस, जैसे मैं बोल दूँ, मैं ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो ये कैसे दिखाई देगा। तो देखो, ये है भाई हमारे सूर्य देवता और ये है हमारी आँख, ठीक है। तो यहाँ से वो सीधी जो लाइट है सन की, क्योंकि सन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, तो ये आपकी लाइट जनरेट करेगा, ये लाइट सीधी कहाँ गिरेगी, ऑब्जेक्ट पर, और इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ आ जाएगी, हमारे आंखों पर आ जाएगी, और ऐसे हमें क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे देगा, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होगा उसी रेस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं ग्रीन लीव्स की बात करूँ, हरी पत्ते जो होती है वो ग्रीन कलर को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए हमें वो कैसे दिखाई देगा, वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो, अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मान लो आपके पास वाइट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी एक वाइट है, ये पूरा का पूरा आपके पास वाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आपके पास सन रेज आएगी, तो ये वाइट ऑब्जेक्ट क्या करता है, उन सारी रेस को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है। क्या करेगा, सारी रेस जो रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए वो हमें वाइट कलर का दिखाई देगा। तो जो भी आपके पास वाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारी रेस को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, सारी रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपके पास ब्लैक ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो सारी रेस को एब्जॉर्ब करता है। सारी रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सारी रेस को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा आपका ब्लैक कलर, ठीक है। तो ब्लैक कलर क्या करता है, सारी रेस को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि जब गर्मी हो आपके पास, ठीक है, तो गर्मी में हमें कैसे पहनना चाहिए, तो वाइट कलर के पहनना चाहिए, और जब सर्दी हो तो सर्दी में हमें कैसे पहनना चाहिए, ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि जब गर्मी होती है, ठीक है, तो हमें रेज नहीं चाहिए, हमें हीट नहीं चाहिए, है ना, हमें हीट नहीं चाहिए होती, तब हम वाइट पहनेंगे, क्योंकि ये सारी रेस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर लेगा। ब्लैक कलर पहनेंगे सारी रेस को एब्जॉर्ब करेगा, तो और ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी इसके कारण, समझ गए ना। तो ये इसका क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक होता है। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि भाई लाइट क्या है। तो एक सीधा सा एक एग्जांपल देके मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। एक सीधा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल में आप ध्यान से समझना कि इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मान लो कि आपके पास क्या है, एक सीधा सा पाइप है, ठीक है, ये आपके पास सीधा सा क्या पाइप है। अब इस पाइप से क्या जाएगी आपके पास,
लाइट जाएगी और आप यहाँ से देख रहे हो और यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको इजीली दिख जाएगा या नहीं दिखेगा? दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पाइप को ऐसे मोड़ दूँ या इसको घुमा दूँ, इस टाइप से अगर मैं इसको घुमा दूँ, तब क्या आप इसको इजीली देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है, ठीक है। हमेशा इसका कैसा होगा? एकदम स्ट्रेट तरीके से, समझ आ गया? तो ये हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा भाई? ये हमेशा ट्रैवलिंग कहाँ करेगा? आपके स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या करता है? ये ट्रैवलिंग करता है। कौन? लाइट, ठीक है। अब फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो, मैं अगर इसकी कंपेयर साउंड के साथ करूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसकी कंपेयर मुझे करनी है साउंड के साथ, तो आप ये देखो, साउंड जो होता है, साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन साउंड को ट्रैवलिंग करने के लिए इसको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ में मीडियम क्या है? एयर है। तो एयर जो भी होगी ना, तब ये साउंड का क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर पाएगी, है ना। इसलिए हम साउंड को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें, तो लाइट में अगर वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, जैसे मान लो भाई वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती, जहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती, वो वैक्यूम है। तो वैक्यूम में भी तो ये लाइट ट्रैवलिंग करती है। आप देखो भाई, ये सन है, ये अपना अर्थ है, तो सन अर्थ पे आती है, सीधी गिरती है, तो बीच में तो एक ऐसा होगा जहाँ पे वैक्यूम है, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी तो लाइट आ ही रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम के अंदर भी क्या करती है? ट्रैवलिंग कर सकती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो पास बात आई समझ में। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ट्रैवलिंग करने के लिए इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना मीडियम के भी ये ट्रैवलिंग कर सकता है। जबकि जो साउंड होता है वो मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि उसको चलने के लिए, उसको ट्रैवलिंग करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूर होती है। तो लाइट डज नॉट रिक्वायरमेंट एनी मीडियम, ठीक है। ये आपके पास किसी भी मीडियम में ट्रैवलिंग कर सकती है। 6 इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट क्या हो जाएगा? तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब वैक्यूम में भी कर सकती है, और इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं भाई, इन वैक्यूम में बात करता हूँ, तो इसकी स्पीड कितनी होती है इन वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है? तो ये इसकी स्पीड होती है लाइट की, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किसको शो करता है? ये 3 lakhs को शो करता है, ठीक है। तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस टाइप से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आपको याद रखना है कि इसकी स्पीड इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये स्पीड आके वैक्यूम और एयर में होती है, ठीक है। ओके, अब हम आगे इसमें बात करें 6 पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अनेबल्स टू सी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, फिर आपके पास ये बताया जाता है कि इसके पास ड्यूल नेचर होता है, ठीक है। तो लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, ये हम आगे 11th 12th में आप पढ़ोगे, पूरे इसी 12th के में आप सब पढ़ोगे ड्यूल नेचर क्या है, सब कुछ है ना। हाइगनबर्ग ने बताया वेव की फॉर्म में, वो सब कुछ बात आप पढ़ोगे। डी ब्रॉगली थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि ये ड्यूल नेचर का होता है। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हुआ कि एक तो ये पार्टिकल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? पार्टिकल की फॉर्म में, और दूसरा क्या है कि ये वेव की फॉर्म में भी आपके पास ट्रैवलिंग कर सकती है। पार्टिकल की फॉर्म में भी चल सकती है और ये वेव की फॉर्म में भी ये चल सकती है। तो इस टाइप से इसके पास क्या होता है? ड्यूल नेचर होता है, ठीक है। तो लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, ठीक है, पार्टिकल्स एंड वेव। तो ये प्रॉपर्टीज़ हुई आपके पास लाइट की। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? आपके पास लाइट की प्रॉपर्टी हो गई। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको ईजिली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे।